जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नानी बाई रामायण जो नरसिंह भगत की कथा है, हिंदू धर्म में भक्ति और भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम की एक बहुत ही भावुक और अद्भुत कथा है। अधिक मास यानी मलमास या पुरुषोत्तम मास, इसमें दान पुण्य और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस समय इस कथा को सुनना बेहद फलदायी माना जाता है। गुजरात के जूनागढ़ में भगवान विष्णु के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। वे सांसारिक मोह माया धन दौलत सब छोड़कर दिन रात केवल हरि कीर्तन और भक्ति में लीन रहते थे। उनके पास धन के नाम पर केवल एक करताल, मंजीरा और भगवान की अटूट श्रद्धा थी। नरसिंह जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था नानी बाई। नानी बाई का विवाह अंजार नगर के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। जब नानी बाई की पुत्री यानी नरसिंह जी की नातिन दोहिती के विवाह का समय आया तो ससुराल पक्ष ने नानी बाई को मायरा भरने के लिए अपने पिता को बुलाने को कहा। नानी बाई के ससुराल वाले बहुत धनी और अभिमानी थे। वे जानते थे कि नरसिंह जी अत्यंत निर्धन साधु हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मायरे की एक बहुत लंबी चौड़ी और महंगी सामग्रियों की सूची तैयार की ताकि नरसिंह जी का मजाक उड़ाया जा सके। जब नानी बाई ने अपने पिता को मायरे का न्योता भेजा तो नरसिंह मेहता कुछ बूढ़े साधुओं की मंडली, टूटी फूटी बैलगाड़ी और हाथ में करताल लेकर अंजार पहुंच गए। उनके पास देने के लिए कोई धन दौलत या सोने चांदी के गहने नहीं थे, बस भगवान के नाम की पूंजी थी। धनवान समधियों ने जब नरसिंह जी की यह हालत देखी तो उन्होंने भरे समाज में उनका बहुत मजाक उड़ाया। नानी बाई अपने पिता की यह स्थिति देखकर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगे। भक्त नरसिंह जी को दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने शांत रहकर अपनी सारी चिंता अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के चरणों में सौंप दी और कीर्तन करने बैठ गए। अपने परम भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं सांवरिया सेठ, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप धारण करके आए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी सेठानी बनकर आई। सांवरिया सेठ यानी भगवान कृष्ण ने अंजार नगर में प्रवेश किया। उनके पीछे अनगिनत बैलगाड़ियाँ और रथ थे जो सोने चांदी हीरे जवाहरात रेशमी कपड़ों और कीमती सामानों से लदे हुए थे। भगवान ने नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा मांगी गई सूची से कई गुना ज़्यादा कीमती सामान मायरे में सौंप दिया। नगर के हर व्यक्ति को सोने के सिक्के बांटे गए। जो समधी नरसिंह जी का मजाक उड़ा रहे थे वे सांवरिया सेठ का वैभव देखकर पैरों में गिर गए और उनका अहंकार पूरी तरह चूर हो गया। नानी बाई का मायरा केवल एक कहानी नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जो भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। अधिक मास में इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है।